राधा राधे सभी को। देखिए समझेंगे इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, ये कैसे बनता है और कैसे ये काम करता है। देखिए ठंडी हो या गर्मी, ठंडी हो या गर्मी, चाहे हो बरसात, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर हमेशा काम आता है, चाहे दिन हो या रात। अब देखिए इलेक्ट्रिक मोटर को जिसने सबसे पहले बनाया, सबसे पहले इस चीज़ का आविष्कार किया, उनका नाम है निकोला टेस्ला जी। टेस्ला जी को प्रणाम मेरी तरफ से। अब देखिए इन्होंने जो चीज़ बनाया वो हर जगह है जिसका यूज है, चाहे वो देखिए आपके घर में फ्रिज हो, कूलर हो, मिक्सर मशीन हो, पंखा हो, जितनी सारी गाड़ियाँ हो, इन सारी चीज़ों में ये यूज होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये काम कैसे करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई करंट जाता है इलेक्ट्रिक मोटर में, जैसे ही इसमें करंट जाएगा ये क्या करेगा, गोल गोल एकदम नाचने लगेगा। अभी देखिए जैसे इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, इस क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, गोल गोल एकदम बिल्कुल नाचने लगता है। जैसे क्या होता है, जैसे आप लोग शादी में जाते हो, किसी ब्याह या पार्टी किसी फंक्शन में जाते हो, तो पता नहीं कौन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लोगों में घुस जाता है, लगते पूरा स्टेज से सब तोड़ ताड़ दोगे, है कि नहीं, एकदम नाच के। तो यह देखिए अब इलेक्ट्रिक मोटर होता है, ये कैसे बनता है, इसको बनाने के लिए क्या चीज़ होता है, इसको बनाने के एक नियम की ज़रूरत होती है, इसमें कुछ सामान लगते हैं, कुछ वस्तु लगता है, वे बनता है। जैसे देखिए हमें खाना ही बनाना होता है, चावल सब्जी बनाना है, दाल बनाना है, तो हमें इसके लिए सामान चाहिए, उसके पीछे एक नियम भी होता है, तब जाकर उसको हम बनाएंगे। हाँ ये नियम से हम ये चीज़ क्या ऐसे करेंगे तो हमारी चीज़ बन जाएगी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक मोटर भी क्या नियम होता है। तो चलिए हम पहले सबसे इलेक्ट्रिक मोटर का नियम समझते हैं। देखिए क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, और मैग्नेट आपको पता है कि उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। जैसे आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा हो, ये क्या है, एक हमारे एक मैग्नेट है, ये मानते हैं नॉर्थ हमारा हो गया, ये क्या हो गया साउथ। अब देखिए मैग्नेट का एक अपना एरिया होता है, मैग्नेट क्या होता है अपना एरिया, इस एरिया को क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आ जाए, जैसे कोई मैग्नेट आ जाए, चाहे कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन आ जाए, तो क्या उस पर बल आएगा, अपना क्या उस पर बल आएगा, उसको अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगा। मैग्नेट रहेगा तो सेम पोल रहेगा तो रिपेल कर देगा, अपोजिट पोल रहेगा तो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब इसकी जो मैग्नेट होते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनते हैं, तो आपको पता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है बाहर में कैसे होता है, नॉर्थ से साउथ जाता है। कैसे जाता है, नॉर्थ से साउथ, या नॉर्थ से साउथ दिया। अंदर में कैसे होता है, साउथ से नॉर्थ। ये क्या होता है, अंदर में साउथ से नॉर्थ आता है, ऐसे जाता है। ठीक है, मैं क्या करूं, इस मैग्नेट को ले जाए किसी दूसरे मैग्नेट के पास रखूं, किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के पास ही रख दो, तो क्या होगा भाई, जैसे देखिए कि और मैंने मैग्नेट ले लिया, ये हो गया हमारा, इसको मैं मानता हूँ। चलिए हमारे हो गया साउथ, ये हमारे नॉर्थ, इसका भी क्या होगा नॉर्थ से साउथ, इसका भी क्या होगा नॉर्थ साउथ। ठीक है, अंदर कैसा होगा, साउथ से नॉर्थ जाएगा। अब क्या होगा, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। सेम पोल अभी बोले कि रिपल्सन, अलग अलग पोल होगा तो अट्रैक्ट कर लेगा एकदम एक दूसरे को, है कि नहीं। यहाँ पर भी क्या होगा, क्यों ये चीज़ होता है अट्रैक्शन रिपल्सन, यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ जाएगा, बाहर में नॉर्थ से साउथ होता है, तो यहाँ पर भी क्या एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, वह एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, तो इसके कारण ये अट्रैक्शन या रिपल्सन करता है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक वायर लेता हूँ, जैसे मेरे भी क्या एक वायर हो गया, कॉपर की वायर लेता हूँ, और इसमें क्या करूँ, करंट को दौड़ा दे रहा हूँ। क्या करूँ, इसमें करंट को दौड़ा रहा हूँ, और इसमें करंट जैसे ही दौड़ेगा ये क्या होता है, मैग्नेट की तरफ व्यवहार करेगा। कैसे होता है पता है ना, कि जब किसी वायर में करंट जाता है तो एक मैग्नेट बन जाता है, वो टेम्प्रोरी मैग्नेट बना। क्यों टेम्प्रोरी, जब तक इसमें करंट जाएगा तभी तक क्या होगा, ये मैग्नेट होगा, करंट नहीं जाएगा तो ये मैग्नेट नहीं रहता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं टेम्प्रोरी मैग्नेट। इसमें करंट को दौड़ाया, ठीक है, ये मैग्नेट बनेगा। उस करंट कैरिंग वायर को मैंने क्या किया, ले जाके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया, ऐसे इसको ले जाके मैंने रख दिया, समझ में, यहाँ पर ये वायर को रख दिया। अब देखिए जब इसको मैं रखा यहाँ पर, तो इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड बने, क्योंकि मैग्नेट है, करंट जा रहा है तो मैग्नेट है, तो इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो भाई ये तो फोर्स लगा ही रहते, अब इस पर भी फोर्स लगेगा। अब पता भाई फोर्स कहाँ लग रहा है, बॉल किधर लग रहा है भाई, अंदर बाहर इधर उधर कहाँ लग रहा है। तो इसके लिए उधर से आते हैं हमारे फ्लेमिंग चाचा, उधर से आते हैं, कहते कि वायरवा में कहाँ बॉल लग रहा है पता नहीं, चलो इसको भी बताते हैं कहाँ लग रहा है। आपको हम बताते हैं कैसे। जैसे आपका तबीयत खराब होता है, मन घबराता है, तो आप किसी बाबा के पास जाते हो, तो बाबा क्या कहता है, आपको मंत्र देते हैं, लो वत्स इस मंत्र को जाप करो और आपका कल्याण हो जाएगा, कल्याण भव, है कि नहीं है। तो ऐसे उन्होंने एक नियम दिया, क्या दिया, उसको बोला कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, क्या नियम दिया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिया उन्होंने, और बोला कि इस रूल से आप आसानी से पता कर लीजिएगा कि फोर्स कहाँ लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि देखिए लेफ्ट हैंड निकाली, ये थंब 4 फिंगर को सामने, मिडिल फिंगर को इस साइड, ठीक है।
और तीनों एक दूसरे के क्या होना है 90 डिग्री पर होना चाहिए। क्या तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर। तो ये देखिए ये क्या इसकी ये जो है 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर बनाया हुआ है, परपेंडिकुलर है। इसको देखिए ये भी 90 डिग्री बना है, ये है जो इसके ऊपर 90 डिग्री बना है। तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होना चाहिए। बिल्कुल भाई। अब देखिए ये जो होगा थंब ये क्या फोर्स को दिखाएगा, ये जो होगा मैग्नेटिक फील्ड को, ये किसको दिखाएगा करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं देखते हैं इधर से फोर्स कहाँ लग रहा है। मानते हैं कि भाई जब ये करंट जा रहा है तो कोई तो एक डायरेक्शन में होगा। मानते हैं करंटवा की जो डायरेक्शन है नीचे है, ठीक, करंट इससे आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, आपको बताया अभी करंट ये है हमारा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है नीचे है, तो करंट डायरेक्शन ये नीचे के लिए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ, कैसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ। और सर तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, तो हम इसको क्या करेंगे बिल्कुल ऐसे कर लेंगे, इस तरीके से ऐसे कर लेंगे। करंट की डायरेक्शन ये हो गया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड की है, फोर्स कहाँ लग रहा है इधर लग रहा है। मतलब इस वायर पे जो फोर्स लगेगा कैसे लगेगा, एकदम इधर से फोर्स लगेगा, इसे धड़ाक से इधर फोर्स लगेगा, एकदम ऐसे फोर्स मारेगा इधर से। अब क्या किया जो हमारे निकोला टेस्ला जी साहब थे, इन्होंने क्या किया दिमाग लगाया, बोला कि ये काम करते करंट जब इस डायरेक्शन में है तो इस करंट को मैं क्या करते इस डायरेक्शन में करता हूँ। बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा यहाँ पर देखिए फोर्स कहाँ लग रहा है ऐसे। उन्होंने क्या किया देखिए करंट की डायरेक्शन ये है कर लिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड मेरे इस डायरेक्शन करना है, तो वही सेम चीज़ मैंने मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये हो गया, करंट डायरेक्शन ये होगा। तो फोर्स कहाँ लगा अंदर, तो इसका जो फोर्स लगा अंदर धड़ाक से फोर्स इधर अंदर लगा। तो अब देखिए एक वायर क्या हो रहा था इधर आ रहा था, एक वायर इधर। तुमने यहीं पर आइडिया मिल गया टेस्ला जी के बोले बस अब तो अब मोटर बनाई ही रहेंगे, कहीं नहीं बनेगा बना करेंगे। उन्होंने क्या कॉपर की वायर लिया और उन्होंने एक रेक्टेंगुलर शेप में उसका शेप बना दिया। उन्होंने सोचा कि हम ऐसे करंट फ्लो करेंगे कि वो करंट तो जाएगा फिर वापस रिटर्न भी आएगा, तो अपोजिट होगा। एक करंट इस तरह से तो करंट ऐसे नीचे आए, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन हो जाए। इस तरीके से उन्होंने कॉपर की कॉइल लिया। अभी आपको बताएं कॉपर की कॉइल क्यों लिए। जैसे उन्होंने एक ऐसे कॉपर की कॉइल को बनाया इस तरीके से, ठीक है। और उन्होंने क्या किया मानते ये करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रहा था, फिर वो करंट ऐसे आया, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने लिया कॉपर की कॉइल। अब देखिए कॉपर की क्यों लिया, कॉपर क्या होता है आराम से जिधर मन उधर घुमाओ इसको आराम से घूम जाता है। दूसरी बात है कि इसमें क्या होता है करंट बहुत आसानी से फ्लो होता है, इसमें ज़्यादा प्रतिरोधक नहीं होता, इसमें कोई रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता कि करंट को रोकेगा, इसलिए इसको लिए। इसको क्या बोलते हैं आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर, इसको क्या बोलते हैं आर्मेचर। अब इन्होंने क्या किया इसको उठा के इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ले जाके उसको मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर सेट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको हम मिटा लेते हैं फिर आपको बता रहे हैं क्या होता है। निकोला टेस्ला ने क्या किया अब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आर्मेचर को रख दिया, ये आर्मेचर है हमारा, इसको उन्होंने रख दिया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा था, ये सेल के साथ जोड़ दिया गया आर्मेचर को, ठीक है। इधर से करंट जाता है, आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है करंट जाना स्टार्ट होता है, जैसे ये करंट जा रहा था, ठीक है। फिर इधर से क्या ये करंट वापस आ रहा था। जैसे इसके आर्मेचर को इसमें रखें तो इन्होंने क्या देखा वही चीज़ सेम चीज़ देखा। इधर से क्या होता है कि जब ये करंट क्या हो रहा था ऊपर जा रहा था, तो इसका फोर्स अभी बताया आपको क्या होता है फोर्स अंदर लग रहा था, क्या होता है फोर्स अंदर लग रहा था। इधर से क्या होगा फोर्स से इसको बाहर की ओर लग रहा था। तो ये चीज़ वैसा यहाँ पर जो चीज़ देखिए ऊपर में जो दिया है यहाँ पर अभी पहले ही बताया हूँ कि क्या होता है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है नॉर्थ से साउथ, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, इस डायरेक्शन में इधर है करंट इधर जा रहा है। तो अब देखिए करंट जब देखिए करंट इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो ये देखिए एक दूसरे के 90 डिग्री पर है दोनों, नहीं ना है। जब दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर आएंगे तभी जाके क्या होगा एक फोर्स का पता चलेगा हाँ ये फोर्स कहाँ लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही इसमें क्या हुआ करंट गया, जैसे मानते हैं इसको ए बी सी और डी, यहाँ पर क्या है इधर से जब करंट गया तो क्या हुआ इधर से ये करंट आया, तो इधर से क्या फोर्स लगा, तो ये फोर्स जब लगा तो ये घूम के देखिए ये ऐसे था, ठीक है, ये घूम के क्या हुआ ऐसे हो गया, ये ए बी वाला है ये डी सी वाला है सी डी वाला है। तो ये क्या हुआ जैसे ही इस पर फोर्स लगा इस पर, तो ये घूम के ऐसे हो गया ये अंदर चला गया। फिर देखिए करंट की डायरेक्शन तो सेम चेंज नहीं हुआ, इधर करंट कैसा ऊपर जाता है, यहाँ पर भी करंट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर क्या करंट नीचे आ रहा था। तो फिर इधर से भी क्या हुआ इधर से भी फोर्स लगा, तो फोर्स आगे की ओर लगेगा, फिर उस फोर्स आगे लगा फिर ऐसे हो गया, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया ए बी वाला हो गया, ये हमारा सी डी वाला। इधर क्या होता है करंट इधर से आ रहा था,
तो जब इधर से करंट आ रहा था, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये था, तो इधर से क्या हुआ, इसका फोर्स लगा, तो फोर्स आगे की ओर लगा, और इधर से क्या हुआ, ये करंट ऊपर की ओर जा रहा था, इसका मैग्नेटिक फील्ड यही था, तो इसका फोर्स खाना अंदर लगा, तो ये घूम के क्या हुआ, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये हो गया, ठीक है। तो इसका ये क्या हुआ, इधर से करंट आ रहा था, इधर से ये करंट ऊपर जा रहा था, तो क्या हुआ, जब इस पर फोर्स आगे गया, ये आगे घूम के एकदम ऐसे हो गया, ऐसे इस तरीके से हो गया, तो फिर इधर भी तो क्या करंट की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, करंट डायरेक्शन वही होगा, तो इसका भी करंट अभी नीचे ही आ रहा था, तो इधर से भी फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वही है और करंट डायरेक्शन वही है, सेम जिधर इस साइड था उतना इधर भी था, तो ये भी फोर्स आया, फिर हुआ, तो ये कैसे हो रहा था, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये इस डायरेक्शन में ये हो रहा था। तो वो अब निकोला टेस्ला बोला अभी तो काम बाकी है, अभी तो काम कहाँ खत्म, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कि एक स्प्लिट रिंग जोड़ते हैं, उन्होंने क्या बोला, आर्मेचर के साथ एक स्प्लिट रिंग जोड़ते हैं। वो स्प्लिट रिंग कैसा, देखिए जैसे ये मैंने गिलास दिया है, ठीक है, और उसने क्या किया, काट दिया, काट के उन्होंने ऐसे, इन्होंने स्प्लिट रिंग जैसे ऐसे इन्होंने निकाला ऐसे, ठीक है। और इस स्प्लिट रिंग जो एक कंडक्टर का होता है, उन्होंने इसको बीच से काट दिया, ऐसे ऐसे करके इसको काट दिया, और इसको काट के क्या किया, ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर इसके साथ इन्होंने जोड़ दिया, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए इसको पहले मिटा लेते हैं, इन्होंने ऐसे क्या किया, स्प्लिट रिंग को ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे और इसको ऐसे, इन्होंने इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। और ये जो स्प्लिट रिंग जोड़ा है, इसको सपोर्ट के लिए, इसे सपोर्ट के लिए उन्होंने यहाँ पर एक एक्सल भी लगा दिया, एक पाइप की तरह, जो इंसुलेटर की जो पाइप है जिसमें करंट ना आए, उसको उन्होंने ऐसे जोड़ दिया। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक पाइप के साथ ऐसे उन्होंने जोड़ दिया पाइप के साथ, जिसमें करंट ना आए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, एक कार्बन की ब्रश लगा दिया। कार्बन की ब्रश मतलब कि उसमें से क्या आसानी से उसे पकड़ के भी ना रखें। कार्बन की ब्रश ऐसे, जैसे कार्बन की ब्रश है, ये स्प्लिट रिंग है हमारा, ये स्प्लिट रिंग है, ठीक है। ऐसे इन्होंने यहाँ पर कार्बन की ब्रश लगा दिया, तो ये क्या होगा, इसको पकड़ के भी नहीं रखेगा, ज़्यादा फोर्स भी नहीं करेगा, दबा के भी नहीं रखेगा, और आराम से क्या करे, कार्बन करंट भी पास करता है, आराम से इधर से करंट भी पास होगा। तो वही चीज़ इन्होंने किया, ये देखिए, ठीक है। अब इधर से आराम से जा रहा था करंट, आराम आराम प्यार से गया करंट, जैसे ही यहाँ पर गया, यहाँ समझिए, जैसे ये ऐसे स्प्लिट रिंग था, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही करंट गया, तो आपको पता है कि फोर्स लगेगा, फोर्स लगा तो क्या हुआ, और यहाँ से जैसे ही करंट वापस आया, तो ये क्या हुई, ऐसे घूम, ये जो चीज़ था ऐसे, अब देखिए ये चीज़ था ऐसे, ठीक है, इसके आगे आर्मेचर जोड़ दिया गया है, ठीक है। आप इमेजिन करिए, इसके आगे आर्मेचर जोड़ दिया गया, ये स्प्लिट रिंग है, यहाँ पर हमारा कार्बन जोड़ दिया गया, कार्बन की ब्रश लगा दी गई इधर उधर, इधर क्या हो रहा है, करंट इधर से, इधर करंट गया जैसे ही, तो जैसे ही इसमें गया, तो इसमें पता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट की डायरेक्शन भी पता है, यहाँ पर इसमें फोर्स लगा, तो ये जो ये आर्मेचर है, इस स्प्लिट रिंग को क्या किया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे इस तरीके से घुमा दिया, बिल्कुल क्या हुआ, इस तरीके से ऐसे घूम गया, इस तरीके से ऐसे घूम गया। फिर क्या हुआ, जो करंट की डायरेक्शन है, जो ये करंट जा रहा था, फिर इसमें से वैसे ही जाने लगता है जैसे इसमें जा रहा था। जब पहले केस में इसमें जो जैसे जा रहा था करंट, वैसे इसमें जाने लगता है, क्योंकि बीच में देखिए यहाँ पर क्या है, खाली है, ज्वाइंट नहीं है, दोनों यहाँ पर जोड़ा नहीं गया। जैसे ही जा रहा था ये इस स्प्लिट रिंग पर, जो इस स्प्लिट रिंग में करंट जो वापस आ रहा था, अब इस स्प्लिट रिंग पर करंट क्या वापस जाने लगता है, और इसमें जो करंट क्या हो रहा था, जा रहा था, इसमें से वापस आने लगता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे जा रहा था। फिर से एक बार देखिए, ये जैसे हमारा स्प्लिट रिंग हुआ, इसके साथ आर्मेचर हमने जोड़ दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर फोर्स लगा तो इधर वाले क्या पीछे गया, ये वाला आ गया, तो जब ये आ गया तो ये तो मूव नहीं कर रहा है, ये तो वहीं पर अपना है, ये तो करंट देने का काम कर रहा है, भाई ले भाई तू करंट ले, जितना तेरे को करंट ले वो देने का, तो ये क्या वो घूम के यहाँ पर आ गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इस केस में क्या होता है, करंट इसमें आ रहा था, लेकिन जैसे ही ऐसे घूमा तो इसमें से करंट जाने लगता है। अब तो काम हो गया, यहीं पर टेस्ला जी वाला बस हो गया काम। अब ये क्या होता है, ये जब इधर आता फिर उसको घुमा दे रहा था, फिर उधर आता फिर घुमा दे रहा था, क्योंकि करंट जो था वो तो जा ही रहा था। यहाँ पर ये क्या होता है, ये स्प्लिट रिंग इसके आर्मेचर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा था, इसमें क्या होता है, करंट जा रहा था, जैसे इधर आता इसी में से क्या करंट आने लगता है, इसमें से क्या आता है, इसमें जैसे ही जा रहा था उधर करंट आने लगता है, ये जब इधर करंट आ रहा था इधर जैसे आ रहा था इसमें करंट जा रहा था, और आराम से पंखा ऐसे इलेक्ट्रिक मोटर एकदम घूमने लगता है ऐसे स्पीड में। ऐसे आसानी से उन्होंने टेस्ला जी इस इलेक्ट्रिक मोटर खोज करते हैं। आज हमारे जीवन में बहुत इसका उपयोग है,
तो आई होप, मुझे ऐसा है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।